जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण पर भरोसा करना यानी अपने जीवन की हर कठिनाई को उनके चरणों में समर्पित कर देना। जब जीवन में दुख आए, जब मन में निराशा छा जाए, जब हालात विपरीत हो जाए, तब बस एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि उनका नाम मात्र लेने से कितनी शक्तियां तुम्हारे भीतर जाग उठेंगी। ये संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह है श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी कृपा। उनका प्रेम शाश्वत है, उनकी कृपा असीमित है। जब जीवन में ऐसा लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, जब लगे कि कोई अपना भी पराया हो गया है, जब हर दिशा अंधकारमय लगे, तब बस श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें राह दिखाई थी। जब द्रौपदी का सम्मान दांव पर लग गया था, तब श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उसकी लाज बचाई थी। जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, तब श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने बिना कहे उसके कष्ट हर लिए थे। फिर तुम्हारे जीवन की समस्याएं क्यों हल नहीं होंगी? कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे सखा हैं, मार्गदर्शक हैं, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम यह सोचकर घबरा रहे हो कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तो जरा श्री कृष्ण की यह बात याद करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्या तुम्हें अब भी चिंता करनी चाहिए? अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब अच्छा ही होगा, तो फिर डर किस बात का? बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सत्य है कि कभी कभी हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण कभी किसी का अहित नहीं होने देते। अगर आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होगा ही नहीं। इसका मतलब बस यह है कि सही समय अभी आया नहीं है। तुम्हें लगेगा कि यह सब कहने में आसान है, लेकिन जब दुख आता है तो सहना कठिन हो जाता है। हाँ, कठिन होता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बना रही है? क्या तुम जानते हो कि अगर श्री कृष्ण तुम्हें किसी कष्ट से गुजरने दे रहे हैं, तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं? तुम आज जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वह कल तुम्हें और भी अधिक सक्षम बनाएगा। कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी, क्योंकि वे केवल हमारी खुशियों के साथी नहीं हैं, वे हमारे आंसुओं के भी हमराज हैं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब याद रखना, श्री कृष्ण की लीला कभी खत्म नहीं होती। जब सब द्वार बंद हो जाए, तब याद रखना, श्री कृष्ण के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस मुस्कुरा देना और कहना, हे कृष्ण, अब यह जीवन आपका है, जो चाहे कीजिए। और देखना, अगले ही क्षण कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। कृष्ण को बस सच्चे मन से पुकारो, वे तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तुम उनसे दूर जा सकते हो, लेकिन वे तुमसे दूर नहीं जा सकते। तुम उन्हें भूल सकते हो, लेकिन वे तुम्हें नहीं भूलेंगे। जब तक तुम अपने दिल में श्री कृष्ण को स्थान दोगे, तब तक यह निश्चित है कि कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। और जब कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता, तो फिर जीवन में डर किस बात का? कृष्ण कहते हैं, तुम बस मुझे अपना मान लो, फिर देखना, मैं तुम्हारा सब कुछ बन जाऊंगा। और जब कृष्ण तुम्हारा सब कुछ बन जाए, तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे स्वीकार करें। जब हम किसी भी स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो दुख स्वयं ही कम हो जाता है। कई बार हमारा दुख इस कारण होता है कि हम अपने कर्म का फल तुरंत चाहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख तब आता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, तो दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा। ध्यान और योग से मन को शांत रखें। अक्सर हमारा दुख इस कारण होता है कि हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मोह को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखें। जब हम धैर्य और संतोष के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है और दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारे मन से सारे दुख दूर हो जाते हैं।
उनके चरणों में समर्पित होकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अगर हम बाहरी चीजों पर अपनी खुशी निर्भर रखते हैं तो दुख निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे तब सच्चा सुख मिलेगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख कोई स्थायी चीज नहीं है, यह हमारे मन की एक स्थिति मात्र है। अगर हम अपने विचारों को बदल लें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो हर दुख को सुख में बदला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो दुख हमें उतना नहीं सताएगा जितना हम उसे अपने मन पर हावी कर लेते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यह याद रखना जरूरी है कि यह समय भी स्थायी नहीं है। आज जो दुख है कल वह बीते हुए कल की एक कहानी बन जाएगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति को एक सबक की तरह लेना चाहिए, न कि इसे अपने जीवन की हार मान लेना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग अपने कर्म के परिणाम को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कर्म करने का आनंद ही भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब हम फल की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति आ जाती है। यही शांति हमें सुख और दुख के भेद से ऊपर उठा देती है। जब तक मनुष्य किसी चीज से बंधा हुआ है तब तक दुख उसके जीवन में बना रहेगा। यह बंधन कभी धन का होता है, कभी अपनों का, कभी अपनी इच्छाओं का। जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम दुख के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। मन को नियंत्रण में रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे साध लें तो जीवन का हर कठिन पल भी सहज हो जाता है। जब दुख आता है तो हमारा मन उसे और बड़ा बना देता है। हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी दुख से गुजर रहा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान और भक्ति से मन को शांत किया जा सकता है, जिससे दुख हमें छू भी नहीं सकता। मोह और अहंकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसका खो जाना हमें दुखी कर देता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है तो दुख हमें छू भी नहीं सकता। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें एक समय के लिए ही मिला है। इसे खोने का डर ही हमें दुखी करता है। अगर हम इसे सहजता से स्वीकार कर लें तो जीवन में सुख की अनुभूति बढ़ जाती है। धैर्य और संतोष का महत्व श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे ज्यादा दिखता है। जब हम अधीर हो जाते हैं तो दुख हमें और अधिक सताने लगता है, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो समय के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। संतोष ही असली सुख है, क्योंकि अगर हम हमेशा अधिक पाने की चाह में लगे रहेंगे तो हमारे पास जो भी है वह भी व्यर्थ लगने लगेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी भक्ति करता है तो वे उसके सभी दुख हर लेते हैं। यह भक्ति केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से नहीं आती, बल्कि यह तब आती है जब हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है और सब कुछ उस ईश्वर का है, तब दुख हमें प्रभावित करना बंद कर देता है। सुख और दुख केवल मन की अवस्था है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ लें तो हमें हर परिस्थिति में सुख ही दिखाई देगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को एक खेल की तरह देखें, जहां हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि खेल में भाग लेना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब यह समझ हमारे भीतर आ जाती है तब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और जीवन का सच्चा आनंद ले पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन जब दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही होती है। जो तुम्हारे साथ है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आदत बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो इंसान हो या समय। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और इसी बदलाव में जीवन का सार छिपा है। जब दर्द और कड़वी बोली सहने की ताकत आ जाए तब समझो कि जीने की कला आ गई है। कभी कभी जीवन में तूफान नुकसान करने नहीं आते, बल्कि रास्ता साफ करने के लिए आते हैं। जो आज बिखरता दिख रहा है, हो सकता है वो कल तुम्हारी सफलता की नींव बने। तुम दुनिया में हर किसी से जीत सकते हो,
लेकिन उस इंसान से नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। यही जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। असल समस्या उन लोगों से नहीं होती जो तुम्हें पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे होती है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। असल में दुनिया सिर्फ देखने का काम करती है, परखने का नहीं। हर इंसान को अपने जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे एहसास होता है कि वो दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी कहीं और थी। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसने अपने पूरे जीवन को अपनों के लिए समर्पित कर दिया था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसकी सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन वह अपने आंगन में बैठा बीते समय को याद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो चीजें उसने संजोई थीं वे असल में इतनी जरूरी नहीं थीं जितनी वह रिश्ते जो उसे सुकून देते थे। उसका एक पुराना दोस्त जिसे वह कई सालों से नहीं मिला था, अचानक उससे मिलने आया। दोनों ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ बिताया था, लेकिन समय की भाग दौड़ ने उन्हें अलग कर दिया था। उस दिन दोनों ने घंटों बैठकर बातें की। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, हम जिंदगी भर समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी दौलत है, लेकिन असल में सबसे बड़ी पूंजी वही लोग होते हैं जो हमारे सुख दुख में साथ होते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था उसी रात उन्हें वनवास मिल गया। यही समय की सच्चाई है। हमें किसी को यह कहने की जरूरत नहीं कि वह हमारे लिए समय निकाले। अगर कोई हमें महत्व देता है तो वह खुद हमारे लिए वक्त निकालेगा, और अगर नहीं निकालता तो उसका साथ होकर भी होना ना होने के बराबर है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं, लेकिन गुस्से में विवेक खो देना सबसे बुरा है। यही कारण है कि सफल लोग अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, जबकि असफल लोग दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी असली ताकत इस बात में है कि तुम बार बार गिरकर भी उठने का हौसला रखते हो। बीज भी मिट्टी में दबता है, लेकिन हर बार फिर से अंकुरित होता है। यही जीवन का नियम है। तो खुद को कभी भी किसी और जैसा मत बनाओ, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। अपनी वास्तविकता को पहचानो, क्योंकि सफलता पहले मन में घटती है, उसके बाद जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करना सबसे बुरी बात है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होता है जो दूसरों की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, न कि दुनिया की सोच को देखकर। सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वे समुद्र को सूखा नहीं सकती। उसी तरह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर मन मजबूत हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इतना इंतजार किया, लेकिन अब तक मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो। काश जिस तरह लोग किसी मरने वाले को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो दुनिया में दुख और अकेलापन कम हो जाता। हम जिंदगी के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अगर कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसे अपने मन में रखना। अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने मत आने देना, क्योंकि लोग तुम्हारी तकलीफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरक्की से ज्यादा प्रभावित होते हैं। याद रखना, जब कोई बीज मिट्टी में गिरता है तो उसे दबा हुआ समझा जाता है, लेकिन वह फिर से अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। लोग तुम्हें मिट्टी में दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए बार बार उगने की। तो बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे, क्योंकि जब तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे। यह संसार एक ऐसा रंगमंच है जहां हर कोई अपने हिस्से की भूमिका निभा रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं और कुछ लोग हालातों के लिखे हुए पन्नों पर जीने को मजबूर हो जाते हैं। यह सृष्टि का नियम है। जिसके पास धन है
उसके पास और धन आता है, लेकिन जिसके पास केवल इच्छाएं हैं वह सिर्फ खाली हाथ रह जाता है। जीवन में पैसा पाना हो तो पहले खुद को सक्षम दिखाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ उतना ही समझती है जितना तुम उसे दिखाते हो। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो खुद को और मजबूत दिखाओ, क्योंकि जो कमजोर दिखता है लोग उसे और तोड़ देते हैं। मुस्कुराओ, खुद को सशक्त बनाओ और हर परिस्थिति को अपने आत्मबल से हराने के लिए तैयार रहो। रोना छोड़ दो, औसत जिंदगी को स्वीकार करना बंद कर दो। अतीत की परछाइयों में खुद को उलझाना छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे बस में नहीं है। चिंता करना छोड़ दो कि कल क्या होगा, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जो तुम्हारे हाथ में है वह है आज, और इस आज को तुम जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। याद रखना, किसी भी मित्र पर अंधा विश्वास मत करो। जो लोग नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं, उनकी संगत चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वे एक दिन तुम्हें भी उसी अंधकार में धकेल देंगे। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो, लेकिन सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। दुनिया में झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सत्य ही पहुंचता है। कभी किसी का दर्द समझना हो तो उसके दिल तक पहुंचना जरूरी होता है। जिस तरह एक कुआं कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अपनी खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सच्चे इंसान को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। इसलिए यदि तुम्हें कोई गिराने की कोशिश करे तो घबराओ मत, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ो। अगर अकेलापन है तो उसे एक सजा मत समझो, बल्कि उसे एक वरदान मानो। परमात्मा ने तुम्हें अकेले रहने का अवसर दिया है ताकि तुम खुद को और बेहतर बना सको। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं उन्हें जाने दो। वक्त की एक खासियत बहुत अच्छी है, ये चाहे जैसा भी हो गुजर जाता है। सफलता और खुशी का सीधा रिश्ता है। हर कामयाब इंसान खुश नहीं होता, लेकिन हर खुश इंसान एक दिन जरूर कामयाब होता है। अगर किसी का साथ मिल जाए और वह साथ दुनिया की सबसे अनमोल चीज बन जाए, तो समझ लेना कि वही तुम्हारी असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में भगवान से विश्वास मत खो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि हर कार्य मनुष्य के हाथ में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही न होता। जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ख्याल माँ रखती है। उसी तरह जीवन में तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं, यह स्वयं भगवान तय करते हैं। अगर भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो समझो कि तुम्हारी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। इस दुनिया में हर चीज अस्थाई है, खुशी, दुख, दौलत, गरीबी, सब कुछ। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज एक नया अवसर बनकर आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो, दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलकर या खुद अपना रास्ता बनाकर। क्योंकि जो लोग खुद की तकदीर लिखते हैं वे ही इतिहास के पन्नों पर अमर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में तुम सस्ते हो जाओगे। इसलिए खुद की कीमत समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी अहमियत को कम कर दिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। जिसके लिए तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, याद रखना वही एक दिन तुम्हारी बर्बादी पर हंसेगा। इसलिए वक्त से पहले किसी को खुद पर इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारी कदर ही भूल जाए। पलटकर जवाब देना गलत नहीं है, लेकिन अगर चुपचाप सब सहते रहोगे तो लोग अपनी हदें पार कर देंगे। इसलिए
किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपनी जिंदगी में कम कर दो। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते उनके लिए खुद को दुखी मत करो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। इसलिए हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि वो तुम्हें तोड़ सकें। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है, लेकिन याद रखना, अगर कोई रिश्ता तुम्हें तकलीफ देने लगे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपना दर्द और अपना दुख सिर्फ उसी के साथ बांटना जो उसे संभाल सके, क्योंकि गलत इंसान के साथ अपना दर्द बांटोगे तो वो तुम्हें और कमजोर बना देगा। गलत फैसला तब तक गलत नहीं होता जब तक वो सही समय पर लिया जाए। इसीलिए वक्त रहते सही निर्णय लेना सीखो, क्योंकि देर से लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है। क्यों चिंता करते हो? तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सिर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि उसे तुम्हारी हर पीड़ा का एहसास है। मुसीबत में हिम्मत मत हारो, समय चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। जिंदगी में मुश्किलें तब नजर आती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना रहना भी। इसीलिए वक्त रहते कद्र करना सीखो, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। इसलिए अपनी आंखें और दिल हमेशा खुले रखो। तुम्हारी आज की मेहनत तुम्हारे कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुको, लेकिन झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगो। सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर कहेगा तुमने मेरे लिए किया ही क्या। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के करो, लेकिन उम्मीद मत रखो। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही सच्चा प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने की वजह ढूंढो। इंसान की सूरत तो वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन उसकी वाणी उसका असली गहना होती है। इसलिए अपनी जुबान को हमेशा मीठा रखो, क्योंकि शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। तुम चाहकर भी लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुमसे मांगे तो खुशी से दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। याद रखना, यह जीवन तुम्हारा है, इसे वैसे जियो जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि जो लोग खुद अपनी तकदीर लिखते हैं वही इतिहास के पन्नों पर अमर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे कोई माली सैकड़ों घड़े पानी डालता है, लेकिन फल तो अपने समय पर ही लगता है। हर चीज अपने सही समय पर होती है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, सूरज को रात में नहीं उगा सकते, और न ही फूलों को जबरदस्ती खिलने पर मजबूर कर सकते हो। अगर कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जो अकेले चलना सीख जाता है वो दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। इसीलिए डर मत, रुक मत, झुक मत। जो अकेले चलने की हिम्मत करता है वही इतिहास लिखता है। अगर तुम अपना राज्य किसी और को बता दोगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। दुनिया में सबसे मजबूत हथियार शब्द होते हैं, और अगर तुम अपने ही शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से पराजित कर देगी। अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने मत रखो। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना सीख जाता है वही वास्तव में सबसे ज्यादा सुखी होता है। सुख कभी दौलत से नहीं आता, बल्कि संतोष से आता है। लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और ऊंची इमारतें खुशियों की निशानी होती हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे अमीर वही होता है जो कम में भी संतुष्ट रहता है। सबसे गहरी चोट अपनों की बातें देती हैं। गैरों में इतना दम कहां कि तुम्हारी आंखों में आंसू ला सके। जब अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो समझ जाओ कि अब वक्त आ गया है खुद को सबसे अलग करने का। इंसान को दर्द बाहर से नहीं मिलता,
सबसे बड़ा दर्द अपनों की बेरुखी और उनके शब्दों से होता है। इसलिए हर किसी को दिल में जगह मत दो। कुछ लोग बस इसलिए करीब आते हैं ताकि तुम्हें तकलीफ दे सकें। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अपने निर्णयों का ही परिणाम है। कोई भी दर्द तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आता, यह तुम्हारे ही फैसलों का फल है। लेकिन अगर तुम अपना निर्णय बदल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जीवन में गलती करना गलत नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी अपूरणीय नहीं है। जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए इसे सोच सोच कर मत गंवाओ, इसे खुलकर जियो। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे सही तरीके से जीना सीख जाता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी वही है जो अपने कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है, बिना किसी फल की इच्छा किए। जो व्यक्ति न तो कर्म फल की लालसा करता है और न ही उससे घृणा करता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, बस अपने मन पर नियंत्रण रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। ईश्वर हमें कठिनाइयां तो देता है, लेकिन उनसे बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाता है। मगर मर्यादाएं, सीमाएं, सही और गलत का बोध, यह सब हमारे अपने मन की ही रचना होती है। जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि आप बुरी संगति में रहेंगे तो आपका अंत भी वही होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह महान ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए उन्हें भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो अंत में उनका भी वही हश्र हुआ जो अधर्मी का होता है। इसलिए गलत संगति से सदा बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आप स्वयं कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन गलत लोगों के साथ रहने से उनकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। फिर आपको यह समझ ही नहीं आता कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे यह पीड़ा क्यों मिल रही है। बुरे लोगों की संगति कभी भी सुखद परिणाम नहीं देती। जो दूसरों के साथ छल करता है, अंततः उसका स्वयं का अंत भी छल से ही होता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, उन्हें धोखा दिया और परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सभी योद्धा छल पूर्वक मारे गए। जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह संसार बहुत बड़ा है और यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं को बहुत चतुर समझते हैं, उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन कोई और उनसे भी अधिक चालाक आकर उन्हें उसी तरीके से धोखा देगा, क्योंकि कर्म कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो, क्योंकि मुश्किलें हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। लेकिन आज के युग में केवल अच्छाई से काम नहीं चलेगा, विवेक और सतर्कता भी जरूरी है। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें अपमान सहना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, अपना सब कुछ खो देना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म का पालन गलत था, बल्कि यह कि अच्छाई के साथ समझदारी भी आवश्यक है। केवल अच्छा बनकर जिए यह काफी नहीं, समझदारी और सतर्कता के साथ जिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। बीते हुए कल में मत जियो, उसे एक सीख की तरह लो और आगे बढ़ो। यदि आप अपने अतीत के दुख में ही उलझे रहोगे तो आप अपने वर्तमान को भी दुख से भर दोगे। जो समय बीत चुका है उस पर पछतावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। समझदार लोग बीते हुए कल का शोक नहीं मनाते, बल्कि उससे सीख लेकर अपने आज को बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपने कल के दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे छोड़कर अपने आज में जीना शुरू करें। आपको दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने अतीत में जीकर खुश रह सके। जो लोग अतीत में जीते हैं वे हमेशा किसी न किसी पीड़ा से बंधे होते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति को बार बार माफ मत करो,
जो बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में भारी दुख सहना पड़ा। अगर कोई एक बार गलती करे तो माफ करना समझदारी है, लेकिन यदि वह बार बार वही गलती दोहराए तो उसे माफ करना खुद के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह गलती नहीं बल्कि उसकी आदत होती है। माफ करने और मूर्ख बनने के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। इसलिए जब भी किसी को माफ करो तो सावधान रहो और उसके व्यवहार से सीखो। जिस व्यक्ति से एक बार धोखा खा चुके हो उससे दोबारा धोखा मत खाओ, क्योंकि जो इंसान एक बार छल कर चुका है वह दोबारा भी कर सकता है। माफ वही करो जहां तुम्हारी गरिमा बनी रहे। इस दुनिया में हर कोई मुखौटा पहनकर घूम रहा है। कोई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यहां हर व्यक्ति अच्छा दिखने की कोशिश करता है, पर वास्तव में अच्छा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए अपने दिल को ईश्वर को समर्पित करो, क्योंकि वही एकमात्र है जो तुम्हारा सच्चा साथी है। यदि तुमने अपनी भावनाओं को ईश्वर के चरणों में रख दिया तो कोई भी तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, इस दुनिया में जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करोगे वही व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक दुख भी देगा, क्योंकि यहां भावनाओं की नहीं सिर्फ स्वार्थ की कद्र होती है। इसलिए जीवन को समझदारी और आत्मबल के साथ जियो। अपने अनुभवों से सीखो, अपने कर्मों को सुधारो, गलत संगति से बचो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसका मुंह अमृत से भरा दिखता है लेकिन भीतर विष से भरा होता है। ऐसे लोगों को त्याग देना ही उचित है, क्योंकि वे दिखावे की आड़ में हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी खुशी या अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख का उपहास उड़ाते हैं। जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए पीछे की हर चीज को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जैसे जब कोई महल पूरी तरह जर्जर हो जाता है तो उसे गिराकर फिर से नया निर्माण करना पड़ता है। वैसे ही जीवन में भी अगर कोई नया अध्याय शुरू करना है तो पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवा दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधर्म बहुत बढ़ गया था और एक नए युग की स्थापना के लिए पुराने का नाश करना आवश्यक था। जब कोई चीज पूरी तरह सड़ जाती है तो उसका विनाश कर देना ही श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जब भी आपको जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति पानी हो तो पुराने विचारों, गलत संगत और अधर्म से खुद को अलग कर लेना चाहिए। यदि कभी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो तो इस सत्य को याद रखो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई किसी का नहीं होता। माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं वे भी एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर बाकी लोगों से क्या अपेक्षा रखना। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। कई लोग मानते हैं कि समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन यह भी सत्य है कि नथिंग इज बेटर दैन नॉनसेंस, यानी मूर्ख लोगों की संगति में रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। गलत इंसान के साथ रहने से अकेलापन कहीं अधिक श्रेष्ठ है। गीता का यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल है जो अकेलेपन से डरते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह आत्मबोध का अवसर देता है। कभी अपने धन, पद और बल का अहंकार मत करो। दुर्योधन को अपने सामर्थ्य का घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के बल पर वह पांडवों को हरा देगा। लेकिन यही अहंकार एक दिन उसके पतन का कारण बना। जो लोग अपने पैसे, पद या शक्ति के मद में दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनका अंत भी अहंकार के बोझ से ही होता है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन विनम्रता और सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वही अहंकार तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। इसलिए शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग करो। इन्हें अपनी सेवा, परोपकार और धर्म के मार्ग में लगाओ। यही गीता का सार है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसका मुंह अमृत से भरा दिखता है लेकिन भीतर विष से भरा होता है।
ऐसे लोगों को त्याग देना ही उचित है, क्योंकि वे दिखावे की आड़ में हमेशा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी खुशी या अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख का उपहास उड़ाते हैं। जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए पीछे की हर चीज को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जैसे जब कोई महल पूरी तरह जर्जर हो जाता है तो उसे गिराकर फिर से नया निर्माण करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी अगर कोई नया अध्याय शुरू करना है तो पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवा दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधर्म बहुत बढ़ गया था और एक नए युग की स्थापना के लिए पुराने का नाश करना आवश्यक था। जब कोई चीज पूरी तरह सड़ जाती है तो उसका विनाश कर देना ही श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जब भी आपको जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति पानी हो तो पुराने विचारों, गलत संगत और अधर्म से खुद को अलग कर लेना चाहिए। यदि कभी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो तो इस सत्य को याद रखो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई किसी का नहीं होता। माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं वे भी एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर बाकी लोगों से क्या अपेक्षा रखना। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता का दूसरा नाम है। कई लोग मानते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन यह भी सत्य है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी मूर्ख लोगों की संगति में रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। गलत इंसान के साथ रहने से अकेलापन कहीं अधिक श्रेष्ठ है। गीता का यह उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल है जो अकेलेपन से डरते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह आत्मबोध का अवसर देता है। कभी अपने धन, पद और बल का अहंकार मत करो। दुर्योधन को अपने सामर्थ्य का घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के बल पर वह पांडवों को हरा देगा। लेकिन यही अहंकार एक दिन उसके पतन का कारण बना। जो लोग अपने पैसे, पद या शक्ति के मद में दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनका अंत भी अहंकार के बोझ से ही होता है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन विनम्रता और सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वही अहंकार तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। इसलिए शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग करो। इन्हें अपनी सेवा, परोपकार और धर्म के मार्ग में लगाओ। यही गीता का सार है और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य भी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी कहलाओगे। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह बुद्धि को भ्रमित कर देता है, सोचने की क्षमता को हर लेता है और सही निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध केवल विनाश लाता है, संबंधों का, मन की शांति का और अंततः स्वयं का। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने जीवन की दिशा भी नहीं संभाल सकता। इसलिए क्रोध को त्यागो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपनी सोच को उज्जवल रखो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। यह वैसा ही बनता है जैसा वह देखता है, सुनता है और अनुभव करता है। जिस वातावरण में हम समय बिताते हैं हमारा व्यक्तित्व वैसा ही ढल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों, अच्छी संगति और श्रेष्ठ कर्मों का चयन करो। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों को ही अपना सौभाग्य मानता है उसे जीवन में उम्मीद से अधिक प्राप्त होता है। जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे पहले कल्पनाशील बनो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और उन पर विश्वास करो। यह दुनिया उन लोगों की है जो अपने सपनों को सच करने के लिए अपने कर्मों को साधना बना लेते हैं। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष मर्यादाओं का पालन करते हैं। एक बार अगर रिश्तों में सीमाएं टूट जाएं तो उनका नाश निश्चित है। कोई व्यक्ति बड़ा है या छोटा, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह संबंधों में अपनी मर्यादा बनाए रखता है या नहीं। सम्मान और विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होते हैं। जो लोग आपके सामने तो अपनापन दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका अहित करने का प्रयास करते हैं वे विष से भरे उस घड़े की तरह होते हैं।
जिसका बाहरी भाग तो अमृत से लिप्त होता है लेकिन अंदर केवल जहर भरा होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से तुरंत दूर कर देना चाहिए, क्योंकि वे केवल छल और धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने धन, पद और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। अहंकार ही सबसे बड़ा विनाशक है। दुर्योधन को अपने बल, सेना और योद्धाओं पर बड़ा घमंड था, लेकिन अंततः उसका यही अभिमान उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपनी सफलता का घमंड करते हैं वे भूल जाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। अकेलापन से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि गलत लोगों के साथ रहने से घबराना चाहिए। कभी कभी अकेले रहना गलत संगति में रहने से कई गुना बेहतर होता है। ईश्वर हमें हर क्षण नए अवसर देता है। वह चाहता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जिएं, अच्छे कर्म करें और इस संसार में एक मिसाल बने। इसलिए बिना किसी भय और लालसा के जीवन जियो, अपने कर्म करते रहो और अपने मन को शुद्ध बनाए रखो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। अधर्म की छाया जब घनी हो जाती है तब प्रकाश का संचार आवश्यक हो जाता है। जब जीवन में विपत्तियां आती हैं तो व्यक्ति की सच्ची परीक्षा होती है। जो व्यक्ति अपने सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है वही दान सात्विक कहलाता है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह इस संसार का ही अंश है। इसलिए जो कुछ भी दिया जाए वह निस्वार्थ और प्रेम से दिया जाना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसा व्यक्ति संसार के सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को सांसारिक मोह और द्वंद्व से ऊपर उठाकर कर्म करता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। विद्वान व्यक्ति न तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जो लोग इस सत्य को जानकर भी मोह में फंसते हैं वे दुख के जाल में बंधे रहते हैं। गृहस्थी और समाज में रहकर परोपकार करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना भी एक बड़े तप के समान होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। लेकिन आज के समय में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। चाहे व्यवसाय में देख लो, चाहे रिश्तों में देख लो, हर जगह स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और छल कपट का बोलबाला है। एक व्यक्ति दूसरे की तरक्की से जलता है, उसके सुख को छीनने की कोशिश करता है। क्रोध, मोह और अहंकार ने इंसानियत को निगल लिया है। आजकल का युग वही है जो शास्त्रों में कलयुग के रूप में बताया गया है। मनुष्य ही मनुष्य को धोखा दे रहा है, एक दूसरे के रोजगार और आजीविका को नष्ट कर रहा है। जो दुखी है उसे और दुखी करने का प्रयास किया जाता है और जो सुखी है उसे परेशान करने की साजिशें रची जाती हैं। यह मानवता का अधपतन नहीं तो और क्या है। जो इंसान असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देता है वह कभी भी अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क के बिना निर्णय गलत हो जाते हैं और यह गलत निर्णय व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़ी सफलता एक ऐसे ताले में बंद होती है जिसे खोलने के लिए 5 चाबियों की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब भी मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए।
इसके लिए धन, यश और भौतिक सुखों की लालसा को त्याग कर केवल कर्म पर केंद्रित होना आवश्यक है। याद रखो, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो अपने कर्म को साध लेता है वही वास्तविक रूप से जीवन का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यह सभी माया है। यह संसार की प्रकृति है। जो इनसे परे उठकर अपने कर्म को करता है वही सच्चा योगी है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही फल है। अच्छे लोग अपने कर्मों का फल हमेशा तात्कालिक रूप से नहीं देखते। उनका कर्म एक बीज की तरह होता है जो सही समय पर फल देगा। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना हमें अपने आत्मबल को पहचानने के लिए करना पड़ता है। महाभारत में भी पांडवों ने अनेकों कष्ट झेले, लेकिन यह उनके चरित्र, धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति और सहनशीलता को समझने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बुरे समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यह समय हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब जीवन में कठिन समय आए तो इसे एक अवसर मानें। श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह केवल उनके जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए होता है। आपने सुना होगा कि ज्यादा मीठे बोलने वालों और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आंखों से सच दिखने वाली हर बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती, इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी मत करें। कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन कई बार वह देर से आता है। हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर बढ़ती ही जाएगी। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करता है और उसे इच्छित परिणाम नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब हमारा जीवन सुख और संतोष से भर जाता है। इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें नियंत्रित नहीं करते तो वे हमें हमारी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, ईर्ष्या करना और बुरा बोलना, ये सब हमारे कर्मों को दूषित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना को देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जैसा तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए दीपक की रोशनी से घना अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञानता के अंधकार में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। जब भी कोई मुश्किल आएगी वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। संसार के रिश्ते मोह और स्वार्थ पर आधारित होते हैं,
लेकिन ईश्वर के साथ आपका संबंध अटूट और शाश्वत होता है। जब आप अपने सहारे के लिए किसी इंसान को चुनते हैं तो उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आप अपने सहारे के लिए ईश्वर को चुनते हैं तो उनकी कृपा असीम होती है। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। क्रोध में किया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। क्रोध केवल आपकी ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको अपने मार्ग से भटकाता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करो, वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओ। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें गिराने के लिए नहीं। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं तो समझिए कि ईश्वर आपको निखार रहे हैं, आपको और बेहतर बना रहे हैं। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। यदि आपकी श्रद्धा अटूट है तो आपको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसी प्रकार यदि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो वे हमें कभी निराश नहीं करेंगे। किसी का भला करके कभी एहसान न जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश व्यर्थ हो जाता है। सच्चे परोपकार की सुंदरता इसी में है कि वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह कर्म आपके लिए ईश्वर की भक्ति के समान हो जाता है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कर्म पर भरोसा नहीं है। अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। शांति और धैर्य जीवन के दो सबसे बड़े आभूषण हैं जो हर परिस्थिति को सुंदर बना सकते हैं। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। मन का स्वभाव परिवर्तनशील है, लेकिन जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना, क्योंकि अत्यधिक लगाव ही सबसे बड़ा मोह है और मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हम उसके बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है और जो उनके प्रति समर्पित होता है वह सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। अतः जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखें। मोह माया के जाल में फंसने की बजाय अपने कर्म और धर्म पर ध्यान दें। ईश्वर पर विश्वास रखें और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें। जब आप अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे तो दुख और तकलीफें आपको छू भी नहीं पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इरादे में अडिग होता है वो अपने रास्ते के हर तूफान से लड़ना जानता है। जो दिल से किसी को अपनाता है उसके लिए सूरज की रोशनी भी फीकी लगती है, क्योंकि रिश्ते दिल से चमकते हैं, रोशनी से नहीं। साफ बोलने वाले लोग अक्सर चुभते जरूर हैं, पर वही कांटे होते हैं जो जिंदगी की राह में हमें सीधे चलना सिखाते हैं। उनकी बातों में थोड़ी चुभन होती है, पर वही बातें वक्त के साथ मरहम बन जाती हैं। अगर आपने किसी को एक बार माफ किया तो आपने समझदारी दिखाई, अगर दूसरी बार माफ किया तो आपने इंसानियत का धर्म निभाया, लेकिन अगर तीसरी बार भी वही चोट सह ली तो शायद अब वक्त है खुद से सवाल करने का कि कहीं आप खुद की आत्मा से तो माफी नहीं मांग रहे। जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका अभी, आपका वर्तमान। जो एक बार हाथ से फिसला तो फिर दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए उसे वापस नहीं ला सकती। सोचो मत कि दुनिया तुम्हारे शब्दों को कैसे लेगी, सोचो कि तुम्हारा विचार तुम्हें किस दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि शब्द बदलते रहते हैं लेकिन विचार वो जिंदा रहते हैं पीढ़ियों तक, इतिहास में और इंसानों के दिलों में। सुख और दुख मौसमों की तरह आते हैं। ठंडी हवा में सिहरन भी होती है और सुकून भी।
ठीक उसी तरह दुख कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। और जब बुराई तुम्हें भीड़ में भी खोज लेती है तो समझ लो कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा परिचय बन गया है। लेकिन जो श्री कृष्ण को दिल से जानता है वो हर अंधेरे में रोशनी तलाश लेता है। वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है क्योंकि उसकी आंखों में विश्वास का दीपक जलता है। कभी ध्यान से देखना, जो इंसान हर वक्त हंसता और बोलता है, अगर वो अचानक चुप हो जाए तो जान लेना कि वो भीतर ही भीतर बिखर चुका है। वो मुस्कान अब ढाल नहीं रही, वो अब एक खामोशी की चीख बन गई है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा हम तब खाते हैं जब खुद पर घमंड कर लेते हैं, क्योंकि पत्थर जितना भी भारी हो पानी में डूब जाता है, वजन से नहीं, अहंकार से। अगर ईश्वर तुम्हें देर से सुन रहे हैं तो हो सकता है वो तुम्हारी कहानी को नया मोड़ देने की तैयारी कर रहे हो। वो तुम्हारे छोटे से निवेदन को बहुत बड़े उत्तर में बदलने वाले हों। वो तुम्हारी प्रार्थना के हर आंसू को अमृत में बदलने की राह पर हो। इसलिए सब्र रखो, क्योंकि अगर खुशियां नहीं रुकी तो गमों की क्या बिसात। जब मां परेशान हो तब समाधान मत ढूंढो, बस अपने मन को शांत करो और कृष्ण का नाम लो, क्योंकि मां और कृष्ण ये दो नाम ही हैं जो टूटे हुए मन को सबसे पहले थामते हैं। बुद्धि से पैसा घुमा सकते हो, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीद सकते। दुनिया को अपना सा लगाना आसान है, पर खुद को खुद का बनाए रखना सबसे कठिन। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें तब तक पूछेंगे जब तक तुम उन्हें काम के लगते हो, और जब तुम खुद के लिए जीने लगोगे तो वही लोग कहेंगे बदल गया है। पर सच्चाई यह है कि बदलाव बुरा नहीं होता अगर वो तुम्हें अपने पास ले आए। कभी सिर्फ बटन बनकर औरों के लिए जीते थे, किसी को कोई ऐतराज नहीं था, पर जिस दिन थोड़ा सा खुद के लिए सोचना शुरू किया वही दुनिया आंखें दिखाने लगी। जैसे हम इंसान नहीं, किसी के इशारे पर चलने वाली कठपुतली थे। ये वही दुनिया है जो तब तक ताली बजाती है जब तक तुम खुद को भूलकर सबके लिए नाचते रहो, लेकिन जब अपने लिए खड़े हो जाते हो तो हर चेहरा सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जिंदगी का यही तजुर्बा सिखाता है कि छोटा दिखने वाला इंसान जब बड़ा मौका आता है तो पूरी तस्वीर बदल सकता है, और बड़े कहे जाने वाले लोग अक्सर छोटी सी बात पर अपनी औकात जताकर अपने ही कद को छोटा कर लेते हैं। किसी के हाथ से तो बहुत कुछ छिन सकता है, मगर भाग्य नहीं। भाग्य सिर्फ उसी का होता है जो खुद पर यकीन करता है। अगर सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहरों के सपनों से नहीं, अपने भीतर के विश्वास से लड़ना सीखो। मकान के दरवाजे चाहे छोटे हों, लेकिन जो झुक कर अंदर आता है वही अपना कहलाने के लायक होता है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही रिश्ता निभाना जानता है। और जब ईश्वर साथ होता है तो अंधेरे रास्तों में भी कहीं ना कहीं एक रोशनी मिल ही जाती है। ज्ञानी को समझाना सरल होता है, अज्ञानी को भी धैर्य से समझाया जा सकता है, पर अभिमानी उसे सिर्फ वक्त ही तोड़ता है। और जब समय तोड़ता है तो वो आवाज नहीं करता, बस चुपचाप आईना दिखा देता है। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द अपनों के उस मजाक में छिपा होता है जिसे सब हंसी में उड़ा देते हैं। भरोसा तो अब गैरों पर क्या करें जब अपने ही रिश्ते मतलब की दीवार पर टंगे हुए मिलते हैं। जुबान सबकी मीठी हो जाती है जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है वही जुबान सबसे पहले कड़वाहट उगलती है। जितना सच्चे बनते जाओगे उतना अकेले होते जाओगे। सच की सबसे बड़ी सजा है तन्हाई, पर इसी तन्हाई में आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है तो दुनिया की आवाजें धीरे धीरे फुसफुसाहट बन जाती है। जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए तो समझना कि वो तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें गढ़ रही है। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए उस पर चोट करनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी तुम्हारे भीतर के श्रेष्ठ को तराश रही है। लोग बात तो समझ लेते हैं, पर बात का मतलब शायद ही कोई समझता है। हर बात का वजन शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है, पर कौन देखता है भावना? सबको मतलब चाहिए। इसलिए नाराज मत हो, बस उसे अपनी जिंदगी में पीछे कर दो जिसकी मौजूदगी अब बस आदत बन गई है। गलत को गलत कहने का हौसला ना हो तो हक मांगने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जो चुप रह जाता है वो गलत के आगे झुक जाता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां आवाज जरूर उठाओ, क्योंकि अन्याय चुप्पी से ही बढ़ता है। और याद रखना, खुश रहो, क्योंकि बाकी सब तो चलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ अपने बनेंगे,
कुछ अपने होकर भी पराये बन जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारे दुख में अपनी हंसी भूल जाए, वो इंसान नहीं, भगवान का भेजा कोई फरिश्ता होता है। धीरे चलो, थको नहीं, क्योंकि सबसे तेज वही चलता है जो कभी रुकता नहीं। एक इंसान को सालों में नहीं, उसके गुस्से के एक पल में पहचान सकते हो। जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो सबसे पहले बातचीत बंद हो जाती है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन वही इंसान सुधरता है जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता, जो दिल से साफ होता है। और क्रोध, हाँ, वो बड़ा होता है, पर हर जगह जरूरी नहीं होता। मगर जहां जरूरी हो वहां इसे छुपाना भी गुनाह है, वरना गलत करने वाले कभी नहीं समझेंगे कि उन्होंने क्या किया। अनुभव यही कहता है, किसी एक इंसान पर भरोसा करो और वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक देगा कि आगे कभी किसी पर क्यों भरोसा ना किया जाए। हम चाहे नए लोगों के साथ कितनी भी हंसी बिखेर लें, पर जब दिल टूटता है तो वही पुराने रिश्ते आंखों में आंसू बनकर उतरते हैं। दुनिया की हर चीज जो टूटती है जुड़ सकती है, पर विश्वास, वो एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए तो दरारें रह जाती हैं, और वो दरारें उम्र भर चुभती हैं। सच्चा स्नेह करने वाला तुम्हें कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, उसकी नाराजगी में तुम्हारी परवाह छिपी होती है। वो तुम्हें चोट देता है ताकि तुम फिर गिरो नहीं। माफी के हकदार वो होते हैं जो गलती करते हैं, पर माफ करने वाला कौन होता है? वो जो अपने दर्द से बड़ा दिल रखता है, और ऐसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। जिंदगी में चालाकी से नहीं, चुपचाप और सच्चाई से चलना सीखो, क्योंकि चालाक लोग कभी चैन से नहीं जीते, और जो दिल से चलते हैं उन्हें देर भले हो जाए पर मंजिल जरूर मिलती है। अगर जीवन भर खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या न हो, कोई फर्क ही न पड़े। और यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। इंसान तब अकेला नहीं होता जब लोग उसे छोड़ देते हैं, वो तब अकेला होता है जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ये सलाहें अक्सर समझदारी की शक्ल में आती हैं, मगर असल में ये इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। जमीन उपजाऊ हो, खाद भी ठीक हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ठीक वैसे ही इंसान का स्वभाव चाहे जितना अच्छा हो, अगर वाणी कड़वी हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। और आज के समय में तो लोग अपने धर्म और ईमान भी बेच देते हैं कुछ सिक्कों की चमक के लिए। पर ऐसे धन का अंत में कोई अर्थ नहीं होता। जब दुनिया की नींद गहरी हो जाती है तब कुछ आत्माएं अपने सवालों से जागती हैं, और उस अंधेरी रात में तारे जितने चमकते हैं उतना ही करीब होता है ईश्वर, पर हम उसकी रोशनी को अक्सर अपनी ही परछाइयों में ढूंढते रह जाते हैं। वो लोग जो आपकी परवाह करते हैं उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम पत्थर जमा कर रहे हो शायद तुम किसी हीरे को खो रहे हो, और जब खो दोगे तब समझोगे कि भीड़ में खड़े 1000 लोग तुम्हें मुस्कुराकर देख सकते हैं, लेकिन एक जो रोते हुए गले लग जाए वही अपना होता है। दुनिया दिखावे से रिश्ते बनाती है, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तब वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। जो दिल से दोस्ती करते हैं उनकी यादें कभी धुंधली नहीं होती, पर अफसोस आज के लोग दिल से नहीं दिमाग से दोस्त बनाते हैं। इसलिए हर रिश्ता किसी मजबूरी का हिस्सा बन गया है। कभी किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता मत निभाओ, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ा होगा वो झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। आसमान वाले से रिश्ता मजबूत रखो, फिर देखना जमीन वाले चाहे जितना गिरा लें तुम नहीं गिरोगे। कुछ जहर सांपों के दांतों में होता है, कुछ बिच्छू के डंक में, लेकिन सबसे ज्यादा जहर इंसान की जुबान में होता है, और ये जहर न दिखता है न कोई इलाज है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि जुबान के जख्म कभी नहीं भरते। कभी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद की जरूरत नहीं होती। सत्य खुद सही समय पर अपना प्रमाण बन जाता है। इसीलिए 2 चीजों का घमंड कभी मत करना, धन और रूप, क्योंकि गरीबी आने में वक्त नहीं लगता और चेहरे बदलने में तो एक क्षण ही काफी है। संघर्ष से भागने वाला कभी सफल नहीं हो सकता, और जो सपने टूटने से डरता है वो नींद में ही खो जाता है। पर अगर सपना जिंदा है तो रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। और सुबह तब सबसे खूबसूरत लगती है जब तुमने रात को रोते हुए नहीं, लड़ते हुए गुजारा हो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसकी दहलीज पर खड़े मत रहो,
क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और अगर तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है तो तुम्हारी हर कामयाबी सिर्फ दिखावा है। लोगों के भरोसे बैठने से अच्छा है खुद के पैरों पर चलना सीखो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता और कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को ना बदलो। जीवन में जो मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। कोई तुमसे छीन नहीं सकता जो तुम्हारा है। दीपक बिना तेल नहीं जल सकता, वैसे ही इंसान भगवान की कृपा के बिना चमक नहीं सकता। किसी भी काम से पहले अगर मन में ईश्वर का स्मरण करोगे तो रास्ता गलत नहीं होगा। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसे बुरा भी मत कहो, और अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी परवाह जिन लोगों को है उनकी कीमत समझो, क्योंकि जब तक तुम उनके लिए परेशान रहोगे वो तुम्हें तकलीफ देंगे। लेकिन जिस दिन तुमने परवाह करना छोड़ दी उस दिन से वो भी तुम्हें सताना बंद कर देंगे। और सच कहें तो ये जीवन बस 2 दिन का मेला है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कुछ भी तो नहीं, सिवाय उन यादों के जो कुछ आंखों में आंसू बनकर और कुछ होठों पर मुस्कान बनकर रह जाती हैं। बदले की भावना कभी अपने अंदर मत पालो, क्योंकि जो इंसान समझदार होता है वो जानता है कि समय और भगवान दोनों सबसे अच्छे हिसाबदार हैं। जब जवाब समय देगा तब शब्दों की जरूरत ही नहीं होगी। जब कोई खुद चलकर साथ आए तब उसका महत्व समझो, क्योंकि साथ मांग कर नहीं मिलते, वो तो किसी की मोहब्बत और नियत की देन होते हैं। और अंत में बस इतना जान लो कि संगत का फर्क पढ़ाई से बड़ा होता है, क्योंकि पढ़ाई किताबें सिखाती हैं लेकिन संगत जीवन का अर्थ। अच्छे विचार कभी अकेले नहीं आते, वो अच्छे लोगों के साथ चलकर ही तुम्हारे पास पहुंचते हैं। और जब विचार सही हो तो रास्ता भले लंबा हो पर मंजिल जरूर मिलती है। हर बार जब हम बिखरते हैं, टूटते हैं, तब भीतर ही भीतर कुछ नया भी जन्म लेता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर गिरावट के बाद उठने की संभावना भी उसी पल जन्म लेती है। जीवन का यही तो सबसे सुंदर पक्ष है। हर अंत के पीछे छिपी होती है एक नई शुरुआत। जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब अच्छाई दब जाती है, जब सच्चे लोग टूटने लगते हैं और झूठ फैलने लगता है, तब कहीं ना कहीं किसी रूप में श्री कृष्ण फिर अवतरित होते हैं। ये अवतार केवल किसी युग की महाभारत तक सीमित नहीं है, ये हमारे ही जीवन की कहानी बन जाते हैं। हर दिल में एक कुरुक्षेत्र है। कोई युद्ध बाहर नहीं हो रहा, सारा संग्राम भीतर चल रहा है। अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं। कभी भ्रम में डूबे, कभी कर्तव्य से डरे, कभी अपनों के बीच अकेले। और कृष्ण वो भी हमारे ही भीतर हैं, मौन पर मौजूद। सवाल बस इतना है, क्या हम उन्हें सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आत्मा का शोर इतना शांत हो चुका है कि हमें श्री कृष्ण की वाणी भीतर गूंजती सुनाई दे? गीता कोई किताब नहीं, वो एक आत्मा की आवाज है। जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाए, जब अपने ही पराये लगने लगे, जब हाथ कांपने लगे और मन थक जाए, तब गीता की एक एक पंक्ति एक माँ की तरह सिर सहलाती है, एक मित्र की तरह कंधा देती है और एक गुरु की तरह मार्ग दिखाती है। वो कहती है, उठो, क्योंकि गिरना कोई पाप नहीं है। पाप है गिरकर उठने से इनकार कर देना। डरो मत, क्योंकि जो तुम्हारा है वो खो ही नहीं सकता, और जो कभी तुम्हारा था ही नहीं वो लाख कोशिशों से भी तुम्हारा नहीं हो सकता। शंका सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, जब हम अपनी ही सोच से लड़ने लगते हैं, तब जीवन एक भारी बोझ बन जाता है। लेकिन श्रद्धा, विश्वास और धैर्य, ये तीनों जब आत्मा से जुड़ते हैं, तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता, वह आत्मा को उजाला देता है। वह उस अंधेरे को चीर देता है जो हमें हमारी ही पहचान से अलग कर चुका होता है। वो जो अपने पर संशय करता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, हर चीज को तर्क और शर्तों के तराजू पर तौलता है, वह सिर्फ जीवन को ही नहीं खोता, वो धीरे धीरे खुद को खो बैठता है। और फिर एक दिन आईने में चेहरा दिखता है पर पहचान नहीं आती। अर्जुन की तरह हम सब जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, कभी भ्रम में, कभी मोह में, कभी अपनों के डर में। पर श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म को, अपने रास्ते को अपनाओ, इवन इफ इट सीम्स हार्ड, क्योंकि पराई राह चाहे कितनी भी सुंदर लगे तुम्हें तोड़ देगी। तो क्यों ना आज इसी क्षण
हम अपने भीतर के उस कोने को पुकारें जहां अब तक केवल संशय ने डेरा डाल रखा है। क्यों ना आज उस अधूरे विश्वास को पूर्ण बना दें, उस मौन चेतना को जगाएं जो हर धड़कन में श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। वो चेतना जो सांसों से पहले और मन से परे है, जो हर पीड़ा में शांति खोजती है और हर अंधेरे में एक दीपक की लौ, जिसने ये जान लिया कि केवल वही कर्म सच्चा है जो प्रेम से किया जाए, और वही जीवन सार्थक है जिसमें हर क्षण एक तप है, एक ध्यान है। हर समय हर युग में कृष्ण नहीं आते, वो हर क्षण में जन्म लेते हैं। जब कोई टूटा इंसान फिर से खड़ा होता है, जब कोई सच के लिए अकेला खड़ा होता है, जब किसी बेसहारे को कोई अपना समझकर गले लगाता है, वहां कृष्ण होते हैं। हर आंसू जो चुपचाप गिरता है पर भीतर कोई ताकत छोड़ जाता है, हर सच्ची प्रार्थना जो बिना शब्दों के ईश्वर तक पहुंचती है, वहां कृष्ण होते हैं। कभी किसी सूने मंदिर की घंटी में, तो कभी किसी पिता की चिंता में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी एक थके मां के पैरों में, कृष्ण हर रूप में हमारे सामने होते हैं। कभी लगता है कि शायद वो दूर हैं, पर सच तो यह है कि हम ही बहुत शोर में हैं। हमने खुद को इतनी आवाज़ों में उलझा दिया है कि उस मौन की पुकार अब सुनाई नहीं देती। लेकिन जब मन एकदम शांत हो जाता है, जब हम दुनिया से थक कर खुद की तलाश में लौटते हैं, तो वही मौन धीरे से कहता है, मैं तो यही हूँ, तुझ में ही हूँ। और जब ये समझ आ जाती है कि हर कण में, हर सांस में, हर अनुभव में श्री कृष्ण हैं, तब न कोई डर बचता है, न कोई लालच। फिर मृत्यु एक पड़ाव बन जाती है और जीवन एक सतत यात्रा। तब न कोई हार हमें हिला पाती है, न कोई जीत हमें बदल पाती है। तब हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है, हर मोड़ एक गुरुकुल और हर दुख एक छिपा हुआ वरदान। याद रखो, जो अटका वो रुका, और जो रुका वो घुटा। चाहे वो अटकाव किसी क्षण का हो, किसी रिश्ते का, किसी अपेक्षा का या किसी बीती बात का। अटकने का मतलब है बहाव से अलग हो जाना, और जहां बहाव टूटता है वहीं जीवन की सरिता एक बंद झील बन जाती है, जहां न गहराई होती है, न गति, बस सड़न होती है। इसलिए चाहे कोई अपना तुम्हें छोड़ दे, चाहे दुनिया तुम्हारी बात न समझे, चाहे हालात बार बार तुम्हें नीचे खींचें, रुकना मत, चलते रहो, बहते रहो। क्योंकि जीवन कोई ठहरा हुआ चित्र नहीं है, यह एक सतत चलचित्र है, जहां हर दृश्य, हर घटना एक गुप्त संदेश लिए आती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।